मुंबई समेत पूरे देश में नवरात्रों की धूम शुरू हो चुकी है और मुंबई और खासकर आसपास के इलाकों में नवरात्र के 10 दिन बड़ी मात्रा में बड़े आयोजन होते हैं गरबा को लेकर। इस बार जो है गरबा में कोई एंटी सोशल एलिमेंट की एंट्री ना हो, उसके लिए पूरी तैयारी जो आयोजक है उन्होंने कर ली है। मुंबई के मलाड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी गरबा का प्रोग्राम 10 दिन तक चलता है। इनके आयोजक बीजेपी के सीनियर लीडर अतुल भातखल जी हमारे साथ हैं और आयोजक भी हैं इस पूरे गरबा में इवेंट के। अतुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो आपके पीछे जो पोस्टर लगे हैं लव जिहाद के, वो उस पोस्टर का मतलब क्या है, क्यों इस टाइप के पोस्टर लगे हैं? नहीं, आपको तो पता ही है कि लव जिहाद का प्राइवेट मेंबर बिल मैंने महाराष्ट्र के विधानसभा में पेश किया था। उसके ऊपर डिबेट भी हुआ, क्योंकि मेरे दृष्टि से और मेरे पार्टी की दृष्टि से लव जिहाद ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी, डेमोग्राफी चेंज करने की कॉन्स्पिरेंसी देश में महाराष्ट्र में चल रही है। और इसके लिए गरबा में बहुत सारे लोग आते हैं, युवक युवती आते हैं, तो इस बारे में लोगों को जानकारी देना ये मेरा कर्तव्य है। इसके लिए हमने इस प्रकार के पोस्टर लगाए हैं। अतुल जी, अगर मैं आपको पीछे जो दूसरी तस्वीर में हम एक पोस्टर देख रहे हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लव जिहाद का शिकार मत बनो। तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे या फिर जो हिंदू लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, देखो, एंटी सोशल एलिमेंट न आए इसके लिए तो हमने बात की है। हम आधार कार्ड भी चेक करते हैं, क्योंकि हमारा साफ तौर पर यह कहना है ये सण हिंदुओं का है। तो बाकी लोगों को यदि आना है, इसमें आने में हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने वो डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस पंथ पर विश्वास नहीं रखता, फिर भी मुझे को इसमें आना है, तो उनका स्वागत हम करेंगे। लेकिन दोगलापन और बहुरूपी बन के कोई आएगा और अपना मकसद पूरा करने के लिए आएगा, तो वो बात हम सहन नहीं करेंगे। और हमारा ये स्पष्ट और स्वच्छ कहना है कि ये कॉन्स्पिरेंसी चल रही है। मैं आपको इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। केरल के अभी जो अपने में नहीं रहे अच्युतानंदन जी चीफ मिनिस्टर थे केरल कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने लव जिहाद की बात की थी। ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन इकोसिस्टम को, जो एंटी हिंदू इकोसिस्टम है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों में अभी जागृति आ गई है। कुछ आपकी टीम ने नियम कानून बनाए एंट्री के, वो क्या है, क्या डिटेल? आधार कार्ड हम देखते हैं और प्री रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, और हम पास भी जो देते हैं वह हमारे परिचित लोग, हमारी जो एरिया की सोसाइटीज है, उनमें से लोगों को हम पास देते हैं और उसके आधार पे एंट्री मिलती है। ओके, एंट्री पे कुछ आयोजक बताते हैं कि टीका लगाने की भी वो परंपरा है कि जो भी आएगा यहाँ पे टीका लगाएगा। नहीं, टीका लगाने की परंपरा में गलत क्या है भाई? नवरात्रि का, देवी का उत्सव चल रहा है, तो टीका लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है ना। टीका लगाने से यदि आपको कोई आपत्ति होगी तो मत आइए इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हमने किसी को न्योता तो नहीं दिया इधर आने के लिए। और इसके लिए टीका ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा मापदंड है, और इसके लिए टीका लगाने का काम भी हम कर रहे हैं। अतुल जी, अगर इनकेस एंटी सोशल एलिमेंट आपके अंदर आ भी जाते हैं, अगर कुछ वो डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग का लाइन ऑफ एक्शन कैसा रहेगा? नहीं, देखो, पहली बात तो आप बार बार एंटी सोशल एलिमेंट बोल रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट इधर नहीं आएगा। जिनके दिमाग में डेमोग्राफी चेंज करने की, लव जिहाद इस माध्यम से निर्माण करने की इच्छा है, वो लोग आने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता नहीं, हमने पूरा फायरवॉल ये खड़ा किया है। इसके बावजूद भी इधर कोई आने का प्रयास करेगा और आएगा, तो मैं इतना ही कहूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक और इस पूरे जो गरबा का आयोजन है उनके आयोजक अतुल भातखल जी, डिटेल बताए थे। और मैं फिर से आपको पोस्टर दिखाना चाहूंगा कि इस जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो लोग हैं वो यहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो यहाँ पर एंट्री ना कर पाए। जो गरबा शांतिपूर्वक होता है, 10 दिन का जो महापर्व है वो शांति से गुजरे। अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या कि कुछ ही लड़कों ने अगर यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की, तो उसका जवाब अतुल भातखल ने साफ तौर पर कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।